फीलिंग वाला पार्ट कम रखना है। इसकी जगह कोई और भी फ्लावर बना सकते हो। इसमें लोटस भी बन सकते हैं, फ्लावर्स भी बन सकते हैं, बहुत सारी डिजाइन्स होती है। ये वाले अगर एक एक बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने बंच बनाए। देखो ये डिजाइन कैसे बनानी है, सी बनाना है और अंदर तक लेके जाना है। ये मैंने आपको पार्टीशन में भी सिखाया था। ये कहीं भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप फ्लावर के ऊपर ही बनाओ। लीफ में पूंछ नहीं निकालनी है। ठीक है, ये जो डिजाइन्स बनेगी ना, ये बिल्कुल पास पास में बनानी है, बहुत दूर दूर नहीं बनाना है। ठीक है, ये ऐसे करके आपको पूरा ड्रॉ करना है, बिल्कुल पास पास में। जो ये भरने वाली जो खाली जगह है ना, जो ब्लैंक स्पेस है, वो आपको कम रखना है। एक बार मैं नीचे भी दूसरा बनाती हूँ, फिर इसको भरेंगे ताकि आपको पता रहे बनाना कैसे और भरना कैसे। अब जैसे मान लो लोटस का बनाना है, मुझे लोटस वाली फीलिंग करनी है।
अगर सिंपल कली बनानी है तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, आपको ये अगर लोटस बनाना है इसके अंदर और भी है, मतलब आपको बनाना ज्यादा और जो फिलिंग वाला पार्ट है ना वो कम रखना है आपको। ये फ्लावर ऑलरेडी इतना बड़ा है तो इसके बंच बनाने की नीड नहीं है। बहुत सारे, थैंक यू, बहुत सारे आप बना सकते हो, इसमें कोई से भी फ्लावर बना सकते हो, बस 3D वाला फ्लावर ना हो, उसके अलावा सिंपल फ्लावर कोई सा भी बना सकते हो आप। अब इसको भरना कैसे है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि आपको स्पेस कम रखना है, बनाना ज़्यादा है, मतलब डिज़ाइन ज़्यादा बनानी है और भरने का स्पेस कम रखना है। सी बनाना है, सी को अंदर लेके जाना है ऐसे, फिर इसके पास पास लाइन और ये ठीक है।
सी बना के अंदर की तरफ इसका मुंह बनाना है, फिर उसके बाद में ऐसे अंदर बनाना है। अब जैसे आपने ये सारे बना दिए, अब लीफ कहाँ बनाओगे, जहां जहां स्पेस दिख रहा है आपको। अगर 2 बन रही है तो ठीक है, तीसरी की जगह नहीं तो मत बनाओ। जैसे यहाँ नहीं बनेगी 3, तो यहाँ 2 बना दो। जहां बन सकती है वहां पे बनाओ, और जहां थोड़ा बहुत स्पेस है वहां पे राउंड बना दो। और ये थोड़ा आपको बड़ा ही बनाना है, मतलब ये फ्लावर्स वगैरह थोड़ा, जैसे अगर आप छोटा बनाते हो ना, जब इसको भरोगे आप तो वो दब जाएगा और छोटा हो जाएगा, इसलिए ये चीजें बड़ी बनानी है। ठीक है, करनी है जो आपने बनाई है ना उसके ऊपर। देखो, अब ऐसे ऐसे नहीं भरना है कि ऐसे खाली जगह है और आप ऐसे ऐसे भर रहे हो। जब आप ऐसे भरोगे ना तो वो दबावा लगेगा, इसलिए आपको आउटलाइन करनी सबसे पहले जो भी आपने बनाया है, और जहां स्पेस रहेगा वहां पे ऐसे फिलिंग करनी है। ऐसे स्प्रेड करके कोई भी नहीं बनाना, क्योंकि ऐसे बनाओगे ना आप तो वो दबावा लगेगा, उठाव नहीं आएगा मेहंदी में। ठीक है, ये यहाँ से भर रहा है ऐसे, तो ये आउटलाइन जो आउटलाइन करोगे ना उसके साथ साथ में भर जाएगा आपका, अलग से आपको भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये ऐसा दिख रहा है आपको, भरने का स्पेस कम रखना है। सेम लोटस का भी ऐसे ही भरेगा। आउटलाइन कर लो पहले। सेम ऐसे ही फ्लावर बनाने हैं, पहले जो फर्स्ट नंबर पे आपने बनाए थे इसके ऊपर वापस से ऐसे ही सेम प्रोसेस।
अब इसमें लीफ आप एक जैसे आउटलाइन बना लो ऐसे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लाइन बना लो पहले। इसमें सिर्फ लीफ का ही ले रहे हैं अभी। कुछ ऐसे में होते हैं जैसे आपने हाफ में तो कर दिया कटवर्क और हाफ में फिर फिलिंग होती है, तो वो कैसे होगा। जैसे मान लो आपने हाफ में कटवर्क किया, तो जैसे ये फर्स्ट नंबर वाला करके बता रही हूँ मैं। आपने एक आउटलाइन बना ली कि आपको यहाँ तक कटवर्क करना है। ठीक है। आपने एक साइड में कटवर्क बना दिया पूरा। ठीक है। और एक साइड में आपको करनी है फिलिंग, तो ये मिक्सअप हो जाएगा, मतलब हाफ में कटवर्क। और कई बार ऐसे होता है स्टार्टअप में लेते हैं तो कटवर्क हाफ में बनाना पड़ता है और हाफ में फिलिंग लेनी पड़ती है ताकि सेम ना लगे। इसकी आउटलाइन कर लो। ठीक है, आउटलाइन कर ली, इसके बाद में फिलिंग कर लो। कोई सी भी जो आपको पसंद है। और फिलिंग लाइन से चलेगी, ऐसे नहीं आप कहीं से भी स्टार्ट कर रहे हो। फिलिंग में स्पेस नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, और जितना कोशिश हो बारीक करो फिलिंग।
आप चाहो तो जो मैंने ये वाला कटवर्क लिया, इससे कोई कंपलसरी नहीं है, ये आप ये भी ले सकते हो, लोटस भी ले सकते हो, वो वाले फ्लावर कोई से भी ले सकते हो, XYZ। बस मैं आपको बता रही हूँ कि हाफ में अगर आपको करना हो कटवर्क और हाफ में फिलिंग करनी हो तो आप कैसे लो। पूरे में अच्छे से कर लो, कहीं भी स्पेस नहीं रहना चाहिए फिलिंग में। देखो अब ये कुछ लोग ऐसे रहती है ना जगह, तो यहाँ पर स्कैलप लगा दो, क्योंकि स्पाइरल जितना तो स्पेस है नहीं है। ठीक है, ये फीलिंग हो गई। अब आपको क्या करना है, जो आपने कटवर्क बनाया है ना यहाँ पर, तो जो आउटलाइन आपने बनाई थी पहले वो आउटलाइन बनाओ। इसके बाद में आपको अंदर की फिलिंग करनी है। ये पूरा कटवर्क हो गया। तो इसमें क्या हो गया, हाफ में कटवर्क और हाफ में फिलिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आप पहले कोई सा भी फ्लावर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि कैरी से स्टार्ट, वैसे फ्लावर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप फ्लावर बना लो कोई सा भी। और अरेबिक में जो आउटलाइन होती है वो थोड़ी सी बोल्ड होती है, और जो अंदर की फिलिंग होती है वो थोड़ी सी बारीक होती है एज कम्पेयर जो आप बाहर का बना रहे हो ना, जैसे ये मैंने बाहर का बनाया तो अंदर का बारीक होगा। अब ये मैंने बनाई है बिना मुंह वाली कैरी। अब इसका मुंह कहाँ से बनाएंगे, बाहर से। देखो हर कैरी के बाद में आपको
एक लाइन बनानी कंपलसरी है और उसके बाद में उस पर स्कैलप लगाने हैं आपको। अब मैंने यहाँ जैसे बिना मुंह की कैरी बनाई तो मैं एक बना दूंगी मुंह वाली कैरी। और यहाँ भी जैसे मैंने आपको बताया एक लाइन बनानी है हर कैरी के बाद और उसके बाद में आपको स्कैलप। इसके बाद यहाँ पर आप कोई सा भी कैरी के बाद में जस्ट कैरी नहीं लेनी है, कोई फ्लावर का बंच या फिर ऐसे, ये भी मैं फ्लावर टाइप में कुछ बना रही हूँ, या फिर ऐसा ले सकते हो, बंच भी ले सकते हो, फ्लावर भी ले सकते हो। अब इसकी एंडिंग पूरी नहीं हुई है। अब जैसे आपने यहाँ पे कैरी आप ले चुके हो तो दोबारा कैरी ना लेकर जहां आपको नहीं समझ आ रहा क्या लूं वहां क्या करना है, ऐसा बनाना है। और ये आपको बीच बीच में बनाना ही है क्योंकि कैरी के बाद जस्ट आप कैरी लोगे ना तो क्लाइंट को भी लगेगा कि ये तो कैरी कैरी बना रहे हैं। यहाँ आप जैसे लीफ जैसा बना दो। कुछ लोग बोलते समझ नहीं आता क्या बनाए कहाँ से स्टार्ट करें, तो आपको बस अरेबिक में ये ध्यान रखना है कि आपको फ्लावर से स्टार्टिंग करनी है, एक साइड मुंह वाली कैरी लेनी है और दूसरी साइड बिना मुंह वाली कैरी। सेम सेम बनाओगे तो क्लाइंट को लगेगा कि आप बिल्कुल सेम बना रहे हो। और ये एक यू यू शेप का थोड़ा सा ऐसे लेना है, इसमें आप जो बनाओगे इसमें चेक्स बनेंगे, इसमें चेक्स ही बनेंगे, कट वर्क नहीं बनाना है ना फीलिंग बनानी है। अब आप कैरी लो क्योंकि अब बीच में गैप आ गया ना तो आप कैरी ले सकते हो। अब जैसे मुंह वाली कैरी अपन ने नीचे ली थी तो आप बिना मुंह वाली ले लो। इसको ऊपर से मुंह बनाओ। देखो अब जब यहाँ कलाई वाला हिस्सा आ जाएगा ना तो कलाई से आपको क्या करना है, अरेबिक जैसे ये वाला हैंग है ऐसे, ये ऐसे है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे लेके जानी है। तो अब धीरे धीरे आपका जो मुड़ाव होगा ना मेहंदी का डिजाइन्स का, वो आपको ये जो फर्स्ट फिंगर है इसकी तरफ लेके आना है। क्या होता है लोग बाग पहले सीधी बना देते हैं यहाँ तक और फिर एकदम से फिंगर पे ले आते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जैसे ही आप कलाई पे आते हो आपको मेहंदी की जो डिजाइन्स है वो आपको तिरछी लेके जानी है, फर्स्ट वाली फिंगर पे लेके जानी है।
अब आप इधर भी एक यू शेप का ले लो। यहाँ पर फ्लावर ले सकते हो आप। अरेबिक में आपको थोड़ा बोल्ड ही करना है काम। फिंगर्स जो बनती है वो पार्टीशन से मिलके बनती है। आपको पार्टीशन सिखाए थे, तो जो फिंगर्स पे वर्क होगा वो पार्टीशन जैसा ही होगा। सबसे पहले फिंगर्स में ऐसे डबल लाइन करनी होती है, 4 लाइंस जैसे आपने पार्टीशन में बनाए थे वैसे ही बनाने हैं। जैसे ये पार्टीशन में सीखा था, तो यहाँ पे पार्टीशन ही ले रही हूँ मैं, इसके अलावा कुछ ही एक्स्ट्राज में नहीं है। जैसे ये एक ऐसे वाला बनाया था पार्टीशन राउंड वाला, कोई सा भी पार्टीशन बना सकते हो आप। फर्स्ट वाली पे दूसरी डिजाइन ले लेंगे, कुछ और बना सकते हो यहाँ पे, फ्लावर कैरी कुछ भी, क्योंकि फर्स्ट वाली पे जाती है ना अरेबिक की डिजाइन, इसलिए मैं यहाँ पे चेक्स बना रही हूँ। आप कुछ और भी बना सकते हो, दूसरे भी चेक्स बना सकते हो आप। फर्स्ट फिंगर को मतलब एज कंपेयर दूसरी दिखाने के लिए, डिफरेंट दिखाने के लिए इस पे कोई दूसरी डिजाइन करनी, कोई सी भी आपकी जो इच्छा हो। जरूरी नहीं है मैंने चेक्स किए तो आप भी चेक्स ही बनाओ, फ्लावर कैरी कुछ भी बना सकते हो। ये बेसिक अरेबिक रेडी हो गया है, ठीक है। अभी ऊपर का थोड़ा अधूरा सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो खाली खाली लग रहा है, तो इसमें क्या करेंगे,
अरेबिक रेडी हो गई है आपकी। अब आपको इसमें करनी है फिलिंग। आउटलाइन सारी आपको बोल्ड ही रखनी है। अब आपको इसमें फिलिंग करनी है। फिलिंग के लिए क्या क्या होता है, जो आपको कल मैंने आपको फिलिंग सिखाई थी, वो चेक्स आप कोई से भी इसमें रख सकते हो। कैरी में चेक्स नहीं करने हैं। जलेबी वाली सिखाई थी। इसमें आप ये वाली कर दो। अरेबिक आप बिना देखे भी बना सकते हो, बस आपको माइंड में रखना है कि स्टार्टअप आपको क्या करना है, फ्लावर से। उसके बाद में एक तरफ मुंह वाली कैरी बनानी है और एक तरफ विदाउट मुंह वाली कैरी बनानी है। उसके बाद में बंच लेने हैं आपको, एक तरफ यू शेप देना है। ये चीजें माइंड में रखनी, तो अपना आप ही आपकी अरेबिक बन जाएगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं स्टार्टअप कैसे करूं, इसके बाद क्या बनाऊं, बहुत कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूज रहते हैं वो लोग। तो आप ये 3 चीजें ध्यान में रखोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा ही नहीं। और यहाँ जैसे मैंने बताया आप चेक्स बना सकते हो। तो जो मुझे ज़्यादा पसंद है वो मैं यहाँ बना रही हूँ। इसमें लाइनिंग करनी, थोड़ा सा ड्राई होगा उसके बाद करेंगे। ठीक है, जो भी आपको चेक्स पसंद है आप वो लगा सकते हो यहाँ पे। आपने जो पार्टीशन सीखे वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो कैरी में।
यहाँ कोई लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, जहाँ तक ये जा रहा है यू शेप वहाँ तक चेक्स बनाओ। कोई से भी चेक्स लगा सकते हो। चेक्स के बाद वाली लाइन आपको डार्क करनी है। जो फ्लावर है उसमें शेडिंग शेडिंग कैसे करनी है, ऐसे लाइनिंग करनी है ऊपर से लेके नीचे। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद करनी है, अपने पास टाइम नहीं है इतना, इसलिए मैं डायरेक्ट इसके साथ में ही कर रही हूँ। इसमें लाइनिंग करनी है। इसमें शेडिंग करनी है। ठीक है,